Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. यूएपी जैसी धारा बिना जांच पड़ताल के लगा देना ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बचा जाना चाहिए था। और जो इतने लोगों पे लगाया गया है, मुझे पर्सनली ये फील हो रहा है, क्योंकि मैं भी उसका एक विक्टिम हूँ इस सेक्शन का। तो मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा जिम्मेदारी से इन सेक्शंस को किसी पे के ऊपर भी लगाना चाहिए, क्योंकि ये सेक्शंस आपको लगते ही आपको एक अलग कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं, आपकी रेपुटेशन खराब करते हैं, आप डिफेम होते हो। बीइंग एन यंग लॉयर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे लिए खुद ही बहुत डिसहार्टनिंग है मुझ पे यूएपीए लगा दी जाए। बीइंग ए नेशनलिस्ट एंड बीइंग ए मेंबर ऑफ द बार ऑफ दिल्ली काउंसिल, मेरे लिए बहुत ही इंसल्टिंग है कि मुझ पे यूएपीए लगा दिया। और कानून के रखवालों पे अगर कानून का ऐसा दुरुपयोग होगा तो फिर जुडिशरी में हम कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे। मेरा नाम मुकेश है, मैं एडवोकेट हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं और मेरे कुछ सीनियर्स 30 तारीख को यहाँ से निकले थे, 30 अक्टूबर को त्रिपुरा के लिए। वहाँ के जो कुछ दिन पहले जो धार्मिक दंगे हुए हैं उनकी एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाने के लिए। और उस टीम के कन्वीनर थे एहसाम हाशमी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। उनके बाद मेरे सीनियर, मेरे कॉलेज के पढ़े हुए अमित श्रीवास्तव थे, जो कि वो भी दिल्ली में और दिल्ली के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। उसके अलावा राजस्थान से एडवोकेट थे अंसार इंदौरी जी, और चौथा मेंबर मैं था, एडवोकेट मुकेश, जो दिल्ली में और दिल्ली के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए, जब तक हम त्रिपुरा पहुँचे थे 26 तारीख को त्रिपुरा पुलिस के अकॉर्डिंग ही लास्ट वायलेंस रिपोर्ट हुई थी। तो जब हम त्रिपुरा पहुँचे थे तब तो कोई वायलेंस की रिपोर्ट नहीं थी। हाँ, जो वायलेंस जहाँ जहाँ हुआ था वहाँ पे मतलब हम साइट पे गए देखने के लिए और लोगों से बात करने के लिए। मोस्टली ये रिपोर्ट लोगों से बात करके बनाई गई है, उनकी बातचीत हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग में है। और हमने कुछ साइट्स देखी, जैसे टूटे हुए कुछ दरवाजे देखे, घर के दरवाजे देखे, जली हुई दुकानें देखी, और 2 जगह हम लोग गए, मतलब वो बांस और टीन की मस्जिदें थी। दोनों मस्जिदें बांस और टीन की बनी हुई थी, जैसा अमूमन हम यहाँ नहीं देखते हैं अपने नॉर्थ इंडिया में। हमारे यहाँ मस्जिदें बड़ी होती हैं और अक्सर मतलब खूबसूरत होती है, मतलब जो महंगी बनी हुई मस्जिदें होती हैं। वहाँ हमने देखा कि वो जो मस्जिदें थी वो टीन से और बांस से बनी हुई थी। वो मस्जिदें वैंडलाइज थी और सामान जले हुए थे, लकड़ियाँ जली हुई थी। तो वो 2 मस्जिदें देखी हमने। उसके अलावा कुल मिला के हम लोग दो दिन वहाँ ट्रैवल किया। हम लोगों ने बहुत लोगों से बात हुई, पत्रकारों से बात हुई, पुलिस के लोगों से बात हुई जो सुरक्षा में वहाँ मौजूद थे। फिर हमारी बात वहाँ के लोकल से हुई, बहुत ज़्यादा लोकल विक्टिम से हुई। विक्टिम्स के साथ रह रहे बाकी और कम्युनिटी के लोगों से भी हमारी बात हुई। तो इन सारी बातों को मिला के जो भी जानकारी हमें मिली, कुछ हमने देखी, कुछ वहाँ के लोगों ने बताई, वो हमने वीडियो पर रिकॉर्ड की है, स्टेटमेंट्स लिखी हैं हमने। वो सारा कुछ मिला के हमने एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट बनाई है, जिसमें जो जितनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, जो हमें देख के सुन के लगा कि ये सही हो सकता है, वो हमने उस रिपोर्ट में लिखी। इनफैक्ट उस रिपोर्ट में हमने अपने तरफ से कुछ भी जोड़ के नहीं लिखा है। जो हमने देखा है ज़मीन पे और जो लिखा है, मतलब जो सुना है ज़मीन पे लोगों से, वही उस रिपोर्ट में लिखा है।
उसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं लिख दी जो लोगों को नहीं पता थी, जो मीडिया में थी। इनफैक्ट जो मीडिया में थी उससे बहुत कम ही हमने लिखा है। हमने इनफैक्ट कॉन्ट्रडिक्ट भी किया है। जैसे मीडिया में क्लेम हो रहा था बहुत सारी चीज़ें, उसको हमने कॉन्ट्रडिक्ट भी किया। हमने ये भी कहा कि ये चीज़ें नहीं हुई हैं वहाँ। उसके बाद हमने 1 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अगरतला प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में और प्रेस क्लब में, और फिर यहाँ 2 तारीख को वापस आके हम लोगों ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में 2 तारीख को हमने अपनी रिपोर्ट रिलीज़ की, जिस रिपोर्ट में सारी चीज़ें जो हमने पाई वहाँ पे, जो देखी, जो सुनी, जो रिकॉर्ड की, वो सारी उसमें लिखी हुई थी। और वो रिपोर्ट हमने बनाई थी कि हम उस रिपोर्ट को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जमा करेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ भेजेंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी भेजेंगे। तो अब ये तो हुई रिपोर्ट की बात। मैं अपनी टीम से परिचय करा दूँ, अपना परिचय करा ही चुका हूँ। तो इस टीम में सारे एडवोकेट थे और सारे इस देश के जिम्मेदार नागरिक थे। तो हमें पता था कि हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, और बीइंग एन एडवोकेट हमने बहुत ही सब कुछ देख के और बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही कंजर्वेटिव एक रिपोर्ट रखी, जिसमें कुछ भी ऐसा ना लिखा हो जो कि लोगों को लगे कि ये गलत है या फिर जो नहीं हुआ है। वो बहुत अलग अलग चैनल से वेरीफाई करके हमने वो रिपोर्ट वहाँ लिखी है। और उस रिपोर्ट में सबका इनपुट है, मेरा भी है, एहसाम साहब का भी है, अमित भाई का भी है, अंसार इंदौरी जी का भी है। तो ये रिपोर्ट समाज में शांति लाने के लिए थी, समाज में वैमनस्य और अहिंसा फैलाने के लिए नहीं थी, अशांति के लिए नहीं थी। ये तो हमारी प्रयास थी कि वहाँ जो विक्टिम फैमिली है जिनको कंपनसेशन नहीं मिला है, इसलिए हमारी रिपोर्ट में आप देखेंगे कि हमने कंपनसेशन पार्ट पर बहुत फोकस किया है कि आपको कंपनसेशन मिला कि नहीं मिला। तो हमने सोचा कि अगर उनको हम कुछ कंपनसेशन दिला पाए, कुछ उनकी मदद कर पाए, इसलिए था। और इसलिए भी था कि उस रिपोर्ट को हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जमा कर सके, एक यथा स्थिति जो वहाँ पे ज़मीन पे है वो बता सके। और वो रिपोर्ट कुछ हद तक हमारे लिए भी था, क्योंकि हम देख रहे थे वो न्यूज़ कि वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसा हो रहा है। तो हमें लगा कि हमें भी जिम्मेदार नागरिक होने के तहत अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और पता करना चाहिए कि ज़मीन पे क्या हो रहा है। तो हमने वो फैक्ट फाइंडिंग करी। तो ये जो हमें नोटिस इशू हुआ है, ये मुझे लगता है पुलिस ने कन्फ्यूज़न में कर दिया है। पुलिस ने बहुत सारा कंटेंट देखा होगा इंटरनेट पे जो कि फेक चल रहा होगा, तो उन्होंने वेरीफाई नहीं किया होगा, क्योंकि जो हमारा कंटेंट था वो फेक बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि वो एक भी वीडियो और जो ट्विटर पे चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, जो लिस्ट ट्विटर हैंडल्स का और फेसबुक हैंडल का, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बताऊंगा कि उसमें से एक भी ट्विटर हैंडल और फेसबुक हैंडल मेरा या मेरे साथियों का नहीं है। और जो त्रिपुरा पुलिस बोल रही है कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल करके लोग बातें व्यूमर्स फैला रहे हैं, तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दुरुपयोग कोई कर रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम पे नहीं। हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसलिए किया कि लोग यथास्थिति को जान सके। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जो 20 मिनट की अपनी बात रखी, उसमें 10 मिनट मैंने गवर्नमेंट की तारीफ ही की और गवर्नमेंट से अपील ही की है मैंने। तो इसलिए मैं सुधार करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ की है मैंने और गवर्नमेंट से अपील की है कि शांति व्यवस्था को बनाया जाए। हमारे जो कन्वीनर हैं इस मीटिंग के, उन्होंने अपनी बात रखी, जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ क्रिटिसाइज़ किया, जो हमने देखा जिसके लिए क्रिटिसिज्म जरूरी था उसके लिए क्रिटिसाइज़ किया, और उन्होंने अपील की कि कम्युनल हार्मनी बनी रहनी चाहिए। हमारे सारे साथियों ने अपील की कि इस देश का जो सदियों से चला आ रहा है सद्भाव का माहौल वो बना रहे और हम एक साथ अच्छे से रहें। और जो लोग भी जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं, जो गतिविधियाँ करते हैं जिससे वैमनस्य बढ़ता है, आपसी तनाव बढ़ता है अलग अलग समुदायों में, उसको रोका जाए और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। ये हमारी मांग थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये भी मांग की कि जो फेक न्यूज़ चला रहे हैं, जो लोग जो इसके पीछे हैं और जो हैंडल्स फेक न्यूज़ चला रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से काम करते हुए ये कार्रवाई हमारे ऊपर ही कर दी। तो मुझे तो लगता है कि पुलिस ने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं है पूरी। अगर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होती तो ये दिक्कत नहीं होती।
और दूसरी बात कि ये सारा जो फैक्ट फाइंडिंग का हुआ, ये लगभग पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ही हुआ। हम पहली साइट पे जो गए थे वहाँ हमसे पुलिस वाले लोग मिले, ऑन कैमरा उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। हमने उनके साथ अपने कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर किए, मैंने अपना विजिटिंग कार्ड शेयर किया, मेरे टीम के मेंबर्स से अपना विजिटिंग कार्ड शेयर किया। उसके बाद भी जो नोटिस आया है वो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे नहीं आया, वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टैक्ट डिटेल पे आया। तो इससे ये लगता है, ये पता चलता है कि पुलिस ने ठीक से छानबीन नहीं की, हमारे बारे में पता नहीं किया। अगर पता करती तो उसको पता होता कि हम उसके एडमिनिस्ट्रेशन से टच में थे। इनफैक्ट वहाँ के डीएम से भी हमारी बात हुई और हम उन्होंने हमें अपनी सुरक्षा भी ऑफर करी। उन्होंने बोला भी कि आप सुबह आइए और पूरा शांति है इलाके में, आप देख के जाइए। हमने बाकी सूत्रों से, जो वहाँ के लोग थे, पत्रकार थे, जो स्थानीय लोग थे, जो ड्राइवर थे, उनसे भी रेफ चेक किया। तो जो डीएम साहब ने बताया वो हमें सही लगा। ये हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, बड़ी तारीफ की उनकी। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने एक ऑफिसर इंचार्ज थे वहाँ पे, इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर होंगे, उनके बारे में थोड़ा क्रिटिसिज्म किया क्योंकि उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग पूरी नहीं होने दी, ग्राउंड पे हमें बात करने से रोका। वो ऑन वीडियो है। तो ये क्रिटिसिज्म तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है। अगर आप क्रिटिसाइज नहीं कर पाए इन चीज़ों को तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इनको क्रिटिसाइज करने का हक है मुझे। और अगर इस इतनी राइट को भी रोक दिया जाएगा तो मुझे ऐसा फील होगा कि कोई मेरा जो फंडामेंटल राइट जो सरकार से, संविधान से मुझे मिलता है, उससे मुझे कोई छीन रहा है, उससे मुझे कोई लेने से रोक रहा है। तो मैं चाहूँगा कि त्रिपुरा पुलिस मेरे फंडामेंटल राइट्स को रिस्पेक्ट करे और ये हमसे बात करे। हम चाहते हैं कि त्रिपुरा पुलिस हमें कांटेक्ट करे, हमसे बात करे और हम पूरा सहयोग करेंगे उनका जांच में। लेकिन फेक न्यूज़ को एड्रेस करे, जो लोग समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जो सच्चाई को सामने ले आ रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई ना करें। हमारी हम सुबह 5 बजे फ्लाइट बोर्ड किया, 10 बजे पहुँचे वहाँ। अब एग्जैक्ट टाइम तो फ्लाइट का रूटीन देख के ही याद आएगा, 10 बज रहे थे। कोविड का फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके 11 बजे हम लोग एयरपोर्ट से निकले। उसके बाद लंच वंच किया और लंच करने के बाद हम लोगों ने पहली साइट विजिट करी। तो पहली साइट विजिट जो थी वो साउथ टू अगरतला थी और रिपोर्ट में लिखी हुई है, वो डेट जगह मुझे याद नहीं आ रही है। वहाँ एक फैमिली से मिले जिनके इन हाउस कैंपस में एक मस्जिद बनी हुई थी। वो मस्जिद वेंडलाइज हुई थी, उसमें जली हुई लकड़ियों के निशान थी, किताबें जलाई गई थी, कपड़े जलाए गए थे, ये सब चीज़ थी। और वो पुलिस की निगरानी में हुआ, उसकी वीडियोज़ हैं हमारे पास। और वहीं पे जब हम विक्टिम की फैमिली से बात कर रहे थे तो हमने कहा कि गांव के कुछ और लोगों से जो दूसरी कम्युनिटी से आते हैं उनसे भी बात करने दिया जाए। तो पुलिस जो ओसी साहब आए वहाँ पे, उन्होंने हमें रोक दिया। हमने बोला भी कि हमें रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्ट में क्या लिखे? उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में लिख दीजिए कि ओसी ने मना कर दिया। फिर हमने सोचा कि कन्फ्रंटेशन अवॉइड करना चाहिए कि हम तो फैक्ट फाइंडिंग के लिए आए हैं, जितना देखेंगे उतना लिख के जाएंगे। यही लिख देंगे कि हमें विक्टिम मतलब दूसरी कम्युनिटी के लोगों से बात नहीं करने दिया गया, विक्टिम फैमिली से ही सिर्फ बात करने दिया गया। तो उसके बाद हम लोग वापस आ गए, काफ़ी लेट हो गई थी। हम लोग खाना वाना खाए, रुक गए, हम लोग आराम किया रात में। अगले दिन फिर हम लोग ट्रेन से पानी सागर गए। पानी सागर गए तो वायलेंस तो 26 तारीख को ही लास्ट हुई थी, उसके बाद कोई वायलेंस रिपोर्ट नहीं हुई। तो हमारे सामने तो कोई वायलेंस हमने नहीं देखा। जो सबसे चीज़ लगी वो लगी वहाँ के लोगों से जब बात किया हमने, तो वो लोगों से बात करके लगा, किसी की दुकान जली हुई थी तो वो लोग काफ़ी भावुक थे। उनसे बात करके मतलब थोड़ा बुरा लगा कि ये कम्युनल टेंशन और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये जो चीज़ें हो रही हैं ये हमारे देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो यही चीज़ जो मुझे सबसे बुरी लगी कि इस टाइप का कम्युनल टेंशन क्यों हो रहा है। देखिए, पुलिस डिप्लॉयमेंट थी हर जगह, जहाँ अफेक्टेड साइड थे वहाँ पुलिस डिप्लॉयमेंट थी, शांति थी। जब हम लोग पहुँचे जहाँ ग्राउंड पे तो शांति थी। कुछ डिस्कंटेंट था लोगों के बीच में, जो लोग अपना डिस्कंटेंट बता रहे थे, लेकिन ज़मीन पे शांति थी। और सबसे बड़ी बात, वहाँ सोसाइटी बहुत अच्छी थी। 2-3 चीज़ें हम लोगों ने देखी। एक दुकान में देखा कि एक बुजुर्ग, 2 बुजुर्ग जो बैठे थे साथ में टीवी देख रहे थे चाय पीते हुए, तो वो बुजुर्ग दोनों अलग अलग कम्युनिटी से, लेकिन उतना होने के बाद
वहीं दुकानें चली थी, लेकिन उतना होने के बाद भी वहाँ पे वो लोग आराम से चाय वाय पी रहे थे और बता रहे थे कि हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। फिर उसी जगह पर हम लोग फैक्ट फाइंडिंग कर रहे थे तो एक हिंदू लड़का आया और उसने भी कंडेम किया इस चीज़ को कि ये जो हुआ है सो गलत हुआ है, और वो बोल रहा था कि मैं तो डेली आता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो सामाजिक सौहार्द ज़मीन पे बहुत अच्छा था। और एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे अच्छी बात हमें लगी, वो एक वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के डीएम थे, उनका कॉपरेशन जो था वो मुझे सबसे अच्छा लगा। और ये मैंने अपनी हर प्रेस ब्रीफिंग में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सबको बताई है, काफ़ी अप्रिशिएट किया उनको। देखिए, जो बांग्लादेश को लेके जो बोल रहे हैं लोग, तो वो ज़मीन पे लोग बता रहे थे कि ऐसा है, ऐसा इशू है कि जो उग्र भीड़ थी वो मतलब वो लोग बता रहे थे कि वो लोग नारे लगा रहे थे। और जो रहा बाहर के लोग थे, तो ये तो जांच का विषय है, ये तो पुलिस जांच करेगी, बताएगी कि बाहर के लोग थे, आइडेंटिफाई करेगी कौन लोग थे। क्योंकि जब वायलेंस हो रहा था वो 26 तारीख के पहले हो रहा था और हम ज़मीन पे पहुंचे 30 तारीख को, तो हमारे जाने तक कोई वायलेंस नहीं, और फॉर्चुनेटली हमारे आने के बाद भी कोई वायलेंस नहीं हुआ। तो वायलेंस को हमने विटनेस नहीं किया था। तो ये बताना कि लोग बाहर के थे या अंदर के थे, ये चीज़ जो है वो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो पुलिस बताएगी या फिर लोकल्स बताएंगे। लोकल से इस बारे में हमारी कोई बात नहीं है कि कोई बाहर का था या अंदर का था। उन लोगों ने बस आइडेंटिफाई किया। बहुत लोगों ने ये बताया कि भीड़ थी, और भीड़ की तो कोई शक्ल होती नहीं है। तो मतलब ये बात तो वहाँ की पुलिस बेटर बता पाएगी। देखिए, मेरे लिए तो काफ़ी शॉकिंग और सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि आपने, ये तो इतने बड़े सेक्शंस हैं या बड़ा कानून है कि जो काफ़ी सावधानी से लगाया जाना चाहिए, काफ़ी रिस्पॉन्सिबली लगाया जाना चाहिए किसी पे। अब जब ये मुझ पे लगा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि इतना मतलब बिना जांच किए हुए और बिना जाने हुए, आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे ही मेरा पेज देखते तो आपको पता चलता है कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ देश का। बहुत समय से दिल्ली में लेबर राइट्स के लिए काम करता आया हूँ। मतलब अपने कॉलेज के दिनों से ही, जब मैं लॉ कर रहा था तभी से मैं लेबर कॉलोनीज में, ये मेरी पहली फैक्ट फाइंडिंग नहीं है। मैंने लेबर्स के लिए, उनके अधिकारों के लिए काफ़ी फैक्ट फाइंडिंग की है, उनके लिविंग कंडीशंस, उनकी वेजेस के लिए काफ़ी फैक्ट फाइंडिंग करी है। वो सारा डिटेल मेरे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है। तो यूएपीए जैसी धारा बिना जांच पड़ताल के लगा देना, ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे बचा जाना चाहिए था। और जो इतने लोगों पे लगाया गया है, मुझे पर्सनली ये फील हो रहा है, क्योंकि मैं भी उसका एक विक्टिम हूँ इस सेक्शन का। तो मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा जिम्मेदारी से इन सेक्शंस को किसी पे के ऊपर भी लगाना चाहिए, क्योंकि ये सेक्शंस आपको लगते ही आपको एक अलग कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं, आपकी रेपुटेशन खराब करते हैं, आप डिफेम होते हो। बीइंग एन यंग लॉयर, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे लिए खुद ही बहुत मतलब डिसहार्टनिंग है कि मुझ पर यूएपीए लगा दिया जाए। बीइंग ए नेशनलिस्ट एंड बीइंग ए मेंबर ऑफ द बार ऑफ दिल्ली काउंसिल, मेरे लिए बहुत ही इंसल्टिंग है कि मुझ पर यूएपीए लगा दिया। और कानून के रखवालों पे अगर कानून का ऐसा दुरुपयोग होगा तो फिर जुडिशरी में हम कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे, कैसे हम किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एट्रोसिटी का जवाब या उसके लिए रेमेडीज अपने जो क्लाइंट हैं या फिर जो लोग हैं, पब्लिक है, उनको दिला पाएंगे। अब आगे आप कैसे देखते हैं जो आप पे यूएपीए लगा दिया त्रिपुरा पुलिस ने, आप इसको कैसे डील करेंगे, आगे कैसे फाइट करेंगे इस पूरे? अभी तो हम वेट कर रहे हैं कि त्रिपुरा पुलिस हमसे बात करेगी, हमसे कनेक्ट करे, और हम भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स खोज रहे हैं त्रिपुरा पुलिस से कनेक्ट होने का। एक बार बात करके हम समझना चाहते हैं कि कहीं ये कन्फ्यूज़न में तो नहीं लगा दिया गया है, कहीं ये सारा कुछ कन्फ्यूजन के कारण तो नहीं है। तो ये सब वेरीफाई करके हम लोग एक बार, और मुझे पूरा विश्वास है कि त्रिपुरा पुलिस ये सब कुछ देखने के बाद, जानने के बाद उनको समझ में आएगी कि कुछ गलती हुई है और वो नोटिस को वापस ले लेंगे। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.